जय हिंद। मैं आप लोगों को क्लास 10 का जो फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहा था उसके अंतर्गत दर्पण का जो सूत्र है उस पर मैंने अवतल दर्पण से रिलेटेड टोटल 5 न्यूमेरिकल कराया था और मैंने बताया था कि इन पांचों न्यूमेरिकल्स के अलावा अन्य आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है, बस उसी पांचों से अवतल दर्पण का पूरा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे। आज के इस वीडियो में उत्तल दर्पण से रिलेटेड टोटल 5 न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा और इन पांचों के अलावा पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स अन्य नहीं देखना है। तो चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। देखिए, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। ठीक है, मतलब ये कि एक जो वस्तु है ना वो दर्पण से, कौन से दर्पण से? उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और उसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो पूछा क्या है कि प्रतिबिंब दूरी और आवर्धन की गणना कीजिए। क्या करना है? प्रतिबिंब की दूरी और आवर्धन की गणना करना है। कैसे करेंगे? देखिए, पहला प्रश्न क्या लिखेंगे? वस्तु कितने फोकस पे है? 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी लिखूंगा, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को F से दिखाते हैं ना, तो F बराबर, अब देखिए इसमें F माइनस होगा कि प्लस होगा? तो मैं बता दूं उत्तल दर्पण में F प्लस होगा। ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर यानी प्लस 10 सेंटीमीटर। चलिए, उसके बाद क्या है? वस्तु जो है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं वस्तु को किससे दिखाते हैं? U से। तो U बराबर कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। और ये किस में होगा? तो माइनस में होगा। ये चिन्ह परिपाटी में आपको समझा चुका था। अब चलिए, प्रतिबिंब की दूरी पूछा है यानी भी पूछा है। क्या पूछा है? भी पूछा है, भी बताना है, और साथ में आवर्धन पूछा है यानी M पूछा हुआ है। ठीक है, आवर्धन को M से बोलते हैं और जो प्रतिबिंब है उसको भी से। चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पे लिखूंगा कि कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण लिखूंगा, उत्तल दर्पण में, है ना। अब उत्तल दर्पण है, फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, चलिए 1/f, देखिए 1/f का मान कितना है? प्लस 10 बराबर 1/v, तो v का मान निकालना है तो 1/v प्लस 1/u, u का मान कितना है? -20, तो यहाँ पर रखूंगा -20। चलिए, अब ये क्या होगा? तो 1/10 बराबर 1/v, प्लस में माइनस का गुणा होगा तो -1/20। अब ये 1/20 माइनस से इधर आ जाएगा तो 1/10 प्लस 1/20 बराबर 1/v होगा। अब 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो होगा 20, 10 दूना 20 यानी 2 प्लस 1 बराबर 1/v। तो 2 और 1 3, 3/20 बराबर 1/v होगा। तो यहाँ पे देखेंगे v बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 20 है ना, 20/3 हो जाएगा। v बराबर क्या होगा? 20/3, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। यानी हमसे पूछा था कि प्रतिबिंब दूरी तो कितना होगा? 20/3 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? अतः प्रतिबिंब की दूरी 20/3 सेंटीमीटर है। इतना लिख दिया। चलिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है? आवर्धन ज्ञात करना है। तो लिखूंगा आवर्धन, है ना, आवर्धन। आवर्धन को किससे दिखाते हैं? M से। M बराबर क्या होता है? -v/u। ठीक है, देखिए -v यानी -v का मान कितना है? 20/3, तो रख दूंगा 20/3 बटे u का मान कितना है? तो u का मान है -20, तो रख दूंगा नीचे -20। अब इसको करेंगे तो क्या होगा? -20/3 गुणे ये हो जाएगा 1/-20, है ना, नीचे वाला। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1/3, यानी रेखीय आवर्धन M बराबर कितना आ गया? 1/3। पहले प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न कैसे करना है। चलिएगा, देखिए तो जो हमसे पूछा था मैंने बता दिया कैसे करना है। चलिए अब देखते हैं दूसरा
प्रश्न इसका। देखिए कह रहा है दूसरा प्रश्न, एक वस्तु उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। कौन रखा गया है? वस्तु। तो वस्तु को कैसे लिखते हैं? U से। कैसे लिखते हैं? U से। U बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए वस्तु है तो माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा, तो माइनस 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रतिबिंब दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब जो है यानी V का मान जो है कि दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। अब दर्पण बनता है इसलिए दर्पण हमेशा प्लस में होगा, कितना पे? 50 सेंटीमीटर। किस में होगा? प्लस में होगा। चलिए उसके बाद दर्पण की फोकस दूरी, यानी हमसे पूछा है F का मान पूछा है। क्या पूछा है? सिंपल F का मान। तो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो लिखूंगा उत्तल दर्पण में, ठीक है। क्या होता है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है। तो देखिए 1/F यानी 1/F बराबर, यही पूछा है ना F का मान। U और V दिया है तो रखिए V का मान कितना है? +5, तो 1/50 है ना, 50 है। और प्लस 1/U का मान कितना है? -25, ठीक है। चलिए तो 1/F बराबर ये 1/50 प्लस का माइनस में होगा माइनस, तो हो जाएगा 1/25। तो ये हो जाएगा 1/F बराबर 50 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 50 होगा। 50 से कम 50 माइनस, है ना, 25 का करेंगे 25 दूना 50 यानी 2 हो जाएगा। तो 1/F बराबर क्या आ जाएगा? -1/, है ना, -1/50। क्या आ जाएगा? -1/50। अब बताइए F बराबर क्या हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? -50 सेंटीमीटर। और मैं आपको बता दूं कि जो उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, उसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस में आती है। किस में आती है? प्लस। तो आप सोचेंगे कि माइनस कैसे आ गया? तो देखिए जैसे प्रश्न है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या आया है? माइनस आया है। बात समझ में आ गया? इसी प्रश्न में अगर चेंज कर दूंगा तो प्लस में आएगा, ठीक है, तो ये माइनस हो गया। यानी फोकस दूरी कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। F का मान कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? आंसर। पूरा कंप्लीट हो गया, 2 क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है ना। एक वस्तु जो है उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है। और प्रतिबिंब दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो फोकस दूरी और आवर्धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी और आवर्धन, ठीक है। और चौथा प्रश्न यही है कि उपरोक्त में, यानी जो ऊपर का प्रश्न है इसमें वस्तु की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा ध्यान से। कह रहे हैं कि वस्तु जो है कि दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वस्तु को U से, U बराबर 60 सेंटीमीटर। अब ये पता है माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में होगा। तो U बराबर -60 सेंटीमीटर। चलिए प्रतिबिंब से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब जो V है वो कितना? 24 सेंटीमीटर। अब मैं बता दूं कि ये उत्तल दर्पण है इसलिए V प्लस में होगा। किस में होगा? प्लस में होगा। चलिए अब फोकस दूरी हमसे पूछा हुआ है, F बराबर पूछा हुआ है। उसके बाद क्या पूछा है? आवर्धन M पूछा हुआ है, ठीक है, निकालते हैं। चलिए कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो नीचे लिख दूंगा उत्तल दर्पण में क्या पढ़े हैं? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है। तो देखिए F तो ज्ञात करना है ना, 1/F बराबर 1/V। V कितना है? 24, तो 1/24 प्लस 1/U का मान कितना है? -60 रख दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/F बराबर हो जाएगा 1/24, है ना, और प्लस को माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/60 और 1/F। अब बताइए 24 और 60 का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा? देखिए यहाँ पे लेता हूँ 24 और 60, ये 2 से कटेगा 12 और ये 30, फिर 2 से कटेगा 6 और ये 15,
फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, यानी 24 और 60 का एलसीएम कितना आ गया 120। 24 पाँचे 120, तो यानी 5 एकम 5 माइनस 60 दूना 120, 2 एकम 2, यानी 1/f बराबर आया 5 में से 2 गया 3/120, है ना। अब देखिए f बराबर क्या हो जाएगा उल्टा, यानी 120/3, यानी 3 चौक 12 40, यानी f बराबर आ गया 40 सेंटीमीटर। ये प्लस में आया है, इसका मतलब कि दर्पण के कहाँ, सोचिए दर्पण के पीछे ये है कहाँ है ये पीछे 40 सेंटीमीटर। अब ये हमारा f हो गया, हमसे फोकस दूरी पूछा हुआ था। नेक्स्ट पूछा था आवर्धन, तो आवर्धन m बराबर क्या होता है -v/u, -v का मान कितना है देखिए 24 है, तो रखूंगा -24, है ना, माइनस तो है, अभी का मान 24 है। u का मान कितना है -60, तो रखूंगा नीचे -60, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा 24/60 है, तो 6 चौक 24 10, है ना, तो m बराबर आ गया 0.4, कितना आ गया 0.4, हमसे पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा दोनों आंसर, फोकस दूरी और आवर्धन। चौथा प्रश्न में क्या कह रहा था, चलिए चौथा प्रश्न लिखता हूँ, है ना, यही प्रश्न यही है, सेम टू सेम। वस्तु की लंबाई दिया हुआ है तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए आप ध्यान से, इसमें क्या करना है कि जब ये ज्ञात करना हो ना, तो इसमें आपको फोकस दूरी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे v है और u है ना, इस प्रश्न में v और u है ना, इसी का प्रयोग करेंगे और हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई। कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं आवर्धन m बराबर होता है -v/u, अब बराबर होता है I/O। ये मैं आपको बताया था रेखीय आवर्धन में, तो अब इस m को हटा दूंगा, ध्यान सुनिए, यानी -v/u बराबर I/O। देखिए -v/u का मान कितना निकाले हैं 0.4, यानी यहाँ पे रख दूंगा 0.4 बराबर I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, जो हमसे पूछा हुआ है। I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई। तो आप इसमें लिखोगे कैसे, चलिए वो भी लिख के दिखा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। क्या कह रहा था कि वस्तु की लंबाई, तो लिखूंगा नीचे वस्तु की लंबाई कितना है O, है ना, O बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या पूछा है प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब की लंबाई, और ये क्या है I बराबर हमसे पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग जानते हैं m बराबर I/O, है ना, ये I/O। अब आप कहेंगे कि सर आपने बताया था कि -v/u, तो बताइए ना m के बराबर ही है ना -v/u, तो क्या m लिख सकता हूँ ना, डायरेक्ट लिख दिया m बराबर I/O, ये हम लोग पढ़े थे। अब देखिए m का मान कितना है 0.4, तो यहाँ पर रखूंगा 0.4 बराबर I का मान कितना है, I का मान निकालना है और बटे है देखिए 6, और O का मान कितना है 6, O का मतलब क्या है वस्तु की लंबाई हो गया ये 6। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तिरछा तो गुणा होगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा 6 चौक 24, यानी 2.4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, है ना, 6 चौक 24 यानी 2.4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी टोटल मैंने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए, जबकि मैंने आपसे कहा था कि 5 प्रश्न, इन 4 प्रश्न में इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, आपसे 3 चीजें पूछी जाएगी, 4 चीजें, कितनी 4 चीजें पूछी जाएंगी, समझिएगा। पहला हो सकता है कि आपसे f पूछ लिया जाए, जो हम लोग देख चुके हैं, हो सकता है u पूछ लिया जाए, हो सकता है v पूछ लिया जाए, हो सकता है m पूछ लिया जाए रेखीय आवर्धन, ठीक है, या हो सकता है I पूछ लिया जाए, या हो सकता है O पूछ लिया जाए। बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है, किसमें, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। और मैं उत्तल और अवतल दोनों का न्यूमेरिकल मिला के टोटल 9 न्यूमेरिकल करा दिया, ठीक है, और ये सब निकालना सिखा चुका हूँ, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, माइनस और प्लस का। तो इसके लिए मैं वीडियो बनाने से पहले, यानी जब न्यूमेरिकल कराने से पहले, उसके पहले मैंने बताया था चिन्ह को कैसे परिवर्तित होता है, सब मैं कॉन्सेप्ट के साथ समझाया था, आप उसे देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये न्यूमेरिकल वाला वीडियो देखिएगा। तो बस 4 ही प्रश्न रहने देता हूँ, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई डाउट नहीं बचने वाला। आप करिएगा और प्रश्न उठाइएगा और आपसे पूरा प्रश्न बन जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी पे नोट कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।